नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेडी एसेट हेल्थ केयर सर्विस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल और मार्केट लीडरशिप के बारे में। क्वार्टर थ्री और 2026 के पहले 9 महीनों में कंपनी की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी। फिर फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे। ऑपरेशनल स्ट्रेंथ देखेंगे कंपनी की। फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फिर हम शॉर्ट कंक्लूजन निकालेंगे कंपनी का। सबसे पहले बिजनेस मॉडल और मार्केट लीडरशिप की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट टीपीए है कंपनी और 36% का मार्केट शेयर रखती है। कंपनी एक्ट करती है ब्रिज बिटवीन इंश्योरर, हॉस्पिटल और पॉलिसी होल्डर। तो एक ब्रिज की तरह काम करती है इंश्योरर, हॉस्पिटल और पॉलिसी होल्डर के बीच में। एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है। कोई इंश्योरेंस रिस्क नहीं है, कोई हॉस्पिटल की ओनरशिप नहीं चाहिए इसके लिए। कॉम्पिटिटिव एज पे है, लार्ज प्रोप्राइटरी डेटा और एनालिटिक्स करती है। क्वार्टर थ्री और फर्स्ट 9 मंथ का हम डेटा देखेंगे 2026 के। तो क्वार्टर थ्री 2026 की बात करें तो टोटल इनकम हुई है 242.2 सीआर की, जो कि 29.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। इबिटा की बात करें तो 44.6 सीआर का, जो कि 12.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। इबिटा मार्जिन की बात करें 18.6% है। फर्स्ट 9 मंथ की बात करें टोटल इनकम हुई है 680 सीआर की, जो कि 23.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। इबिटा की बात करें तो है 126.3 सीआर, 11.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। ओवरऑल मार्केट शेयर की बात करें 21.1% का निकल के आता है। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो करंट प्राइस है 432, हाई है 594 का और लो है 385 का। स्टॉक में करेक्शन की बात करें अपने पीक से 40% डाउन चल रहा है। मार्केट कैप 3213 करोड़ की, पीई रेशियो 52.1, बुक वैल्यू 77.8, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.4%। ऑपरेशनल स्ट्रेंथ देखें दिसंबर 2025 की तो प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट इनका है 19,289 करोड़ का। लाइफ कवरेज एनुअली इनके पास है 39 करोड़ प्लस। इनके पास नेटवर्क है हॉस्पिटल का 5 लाख प्लस हॉस्पिटल ग्लोबली। क्लेम प्रोसेस किए इन्होंने 72.9 लाख। क्लाइंट रिटेंशन रेट इनका है 94%, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स 2021 में थी 323 करोड़ की, जो कि 2025 में हो गए 723 करोड़ की। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो इनके मार्जिन 2021 से 25 के इसमें स्टेबल है, 21% से 24% के आसपास। नेट प्रॉफिट की बात करें 2021 में 26 करोड़ का था, वहीं 2025 में हो गया 92 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 4.6% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 13.26% से बढ़ करके 25.27% हो गया, तो काफी बड़ा इंक्रीज आया है फॉरेन इंस्टीट्यूशन का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें 42.9% से बढ़ करके 49.9% हो गया है, तो क्लियर साइन है करेक्शन के समय बड़े इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक्स को। डेप्ट रिडक्शन और बैलेंस शीट की बात करें तो डेप्ट सितंबर में था 243.4 सीआर का, जो कि दिसंबर में हो गया 39.4 सीआर। फिर कंपनी को डेट फ्री स्टेटस मिला है जनवरी 2026 में, तो कंपनी अब डेट फ्री है। फ्री कैश इनके पास है 200 प्लस सीआर का। टेक्नोलॉजी और एआई एज की बात करें तो इनका एमए विवन गार्ड है जो एआई टूल है, इसने डिटेक्ट किए हैं 400 करोड़ के फ्रॉड, जो कि 65.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूवमेंट इसके अंदर हुआ है। और एक इनका एक और प्लान है रक्षा प्राइम, इसमें जीरो बेटिंग डिस्चार्ज होता है। 35,000
पेशेंट पर मंथ इसमें है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 6000 हॉस्पिटल में लोग काम कर चुके हैं। मैडी एसेट्स के वैल्यूएशन हम मेजर करेंगे फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग। तो पीई रेशियो इनका है 52.1, जबकि इंडस्ट्री का है 40 का। आइडियल रेंज होनी चाहिए 30 से 40 के बीच में। तो अगर हम बात करें तो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर ग्रोथ का प्राइस भी ये इन्वॉल्व कर रहा है अपने करंट प्राइस में। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इनका निकल के आता है प्राइस टू बुक वैल्यू 5.6 टाइम, जबकि आइडियल होना चाहिए 3 से 5 फॉर एसेट लाइट कंपनी के लिए, लेकिन और जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी हाई हो। तो व्यू निकल के आया स्लाइटली एक्सपेंसिव है, लेकिन जस्टिफाई करती है इस वैल्यूएशन को इसके रिटर्न्स रेशियो या फिर कहें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो इनकी आरओई है 17.4%, जबकि आइडियल होना चाहिए 15% से ऊपर। तो हेल्दी है और काफी वैल्यू एसिलेटिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इनकी है 18.7%, जबकि आइडियल होनी चाहिए 18 से 20 से ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल इफिशिएंसी है कंपनी के अंदर। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ जब ले रहे हैं हम, तो 22% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है, जबकि आइडियल रेट होनी चाहिए ग्रोथ की 15 या 20% से ऊपर। तो एबव है एवरेज ग्रोथ रेट के, तो सपोर्ट करती है प्रीमियम वैल्यूएशन की कंपनी को। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के हैं 21%, आइडियल होना चाहिए 20% से ऊपर। सर्विस प्लेटफॉर्म के लिए तो स्टेबल है और स्केलेबल, मतलब भविष्य में बढ़ भी सकते हैं कंपनी के मार्जिन। डेट पोजीशन की बात करें तो कंपनी का डेट 0 है। तो यही चीज इस कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत बनाती है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ट्रेंड की बात करें, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग को हम कंबाइन कर दें तो 75% बन रहा है। तो राइजिंग इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप पॉजिटिव सिग्नल देता है। ओवरऑल हम बात करें अगर कंपनी के वैल्यूएशन की, तो पॉजिटिव इसमें ये है मार्केट लीडरशिप है, कंपनी के पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, जीरो डेप्ट है कंपनी के ऊपर। बस वीकनेस ये है कि कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है इंडस्ट्री के पीछे थोड़ा ऊपर, और इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है। तो कंक्लूजन ये निकला शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन जस्टिफाई कर रही है उसकी ग्रोथ और उसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।